अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और जावेद पब्लिशर से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम माशरती उलूम बराए जमात पंजम का बाब शशम सबक नंबर 1 जिसका उन्वान है अशिया, तिजारत और खिदमात पढ़ेंगे। इस सबक की कुछ तहरीर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पेज नंबर 79 से आगाज़ करते हैं। हल्की या रेंगने वाली महंगाई, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। हल्की या रेंगने वाली महंगाई उसे कहते हैं जब किसी भी मुल्क में सालाना महंगाई 3% से या उससे कम के हिसाब से बढ़े। कई मामलात में ये मुशाहिदा किया गया है कि जब कीमतें सालाना 2% से कम बढ़ती हैं तो उस मुल्क को माशी फ़ायदा होता है। तरक्की की इस किस्म में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने की तरगीब मिलती है और वो मुस्तक़बिल में बढ़ने वाली कीमतों के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। जैसे जैसे ख़रीदारी में इजाफ़ा होता है वैसे ही अशिया बनाने वाले या ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। इतनी महंगाई माशी तरक्की का बाइस बनती है। चलने वाली महंगाई, वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब खिदमात और अशिया की कीमतें बढ़ती हुई महंगाई से ज़्यादा मजबूती से बढ़ें तो उसे चलने वाली महंगाई कहा जाता है। ये मजबूत या तबाहकुन महंगाई सालाना 3 से 10% के दरमियान होता है। ये मईशत के लिए नुकसानदा है क्योंकि ये माशी तरक्की को बहुत तेज़ करता है। लोग चीज़ों की बढ़ती हुई कीमत और मुस्तकबिल की ज़्यादा कीमतों से बचने के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी ख़रीदना शुरू कर देते हैं। इससे ख़रीदारी की ड्राइव में इजाफ़ा होता है। अशिया की मांग बढ़ने पर अशिया की फ़राहम कुंदा इस बढ़ती हुई मांग को बरकरार नहीं रख सकते। चीज़ों की फ़राहमी की कमी के नतीजे में सामान और ख़िदमात की कीमतों में इजाफ़ा होता है, जिसके नतीजे में सामान और ख़िदमात आम लोगों की पहुँच से बाहर हो जाती है। सरपट महंगाई, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब सालाना महंगाई 10% या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये माशी तबाही का सबब बनती है। मुल्की पैसा इतनी तेज़ी से कदर खो देता है कि कारोबार और मुलाजिम की आमदनी, अखराजात और कीमतों के मुताबिक नहीं रह सकती। गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते और इसे सरमाए से महरूम करते हैं, जिससे मईशत गैर मुस्तहकम हो जाती है और हुकूमती रहनुमा अपनी साख खो देते हैं। इसलिए इस बढ़ती हुई महंगाई को हर कीमत पर रोकना होता है। पेज नंबर 80, बेकाबू या बेतहाशा महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन। बेकाबू महंगाई उसे कहते हैं जब कीमतें माहाना 50% से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है। दर हकीकत बेकाबू महंगाई की ज़्यादातर मिसालें उस वक्त सामने आती हैं जब हुकूमतें जंगी यानी हंगामी हालात के लिए ज़्यादा नोट छापती हैं। बेकाबू महंगाई की मिसालों में जर्मनी 1920 की दिहाई में, 2000 की दिहाई में ज़िम्बाब्वे और 2010 में वेनेज़ुएला और 2010 में वेनेज़ुएला शामिल था। और आखिरी बार अमेरिका ने बेकाबू महंगाई का तजर्बा इसके खाना जंगी के दौरान किया था। ज़रूरत से ज़्यादा तलब तबाहकुन महंगाई का मौजब बनती है। इस महंगाई को रोकने के लिए हुकूमतें मज़ीद नोट छपवाती हैं। ज़्यादा पैसे घूमने से अशिया की कीमतें आसमानों को छूने लगती हैं, जिससे पैसे की कदर तेज़ी से कम हो जाती है। बेकाबू महंगाई की किस्म में आम तौर पर कीमतों में इतनी तेज़ी से तब्दीली शामिल होती है कि रोज़ाना का वाक़या बन जाता है। महंगाई बढ़ने के दर्जे झेल वजूहात हैं। लागत बढ़ने से महंगाई, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तलब बढ़ने से महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लागत बढ़ने से महंगाई, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। किसी चीज़ की तैयारी पर आने वाले खर्च को लागत, कॉस्ट कहते हैं। हम मसनूआत की तैयारी में खाम माल मसलन पेट्रोलियम मसनूआत, सरमाए के वसाइल मसलन औजार मशीनें और इंसानी वसाइल मसलन इलेक्ट्रीशियन मज़दूर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन वसाइल पर आने वाले अखराजात में इजाफ़ा होता है तो मसनूआत की तैयारी की लागत भी बढ़ जाती है। लागत में इजाफे को लागत का दबाव कहते हैं। लागत का दबाव बढ़ने से मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होता है। तलब बढ़ने से महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। किसी शय को ख़रीदने की क़ुव्वत या उसे ख़रीदने का इरादा तलब, डिमांड कहलाता है।
جب طلب یا مانگ دستیاب مصنوعات سے زیادہ ہو جائے تو طلب کا دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مارکیٹ میں 50 موبائل فون ہیں لیکن خریدار زیادہ ہیں، اس وقت موبائل فون کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ قلت، اسکارسٹی، جب انسانی وسائل اور سرمایہ کی وسائل اتنی اشیاء اور خدمات پیدا نہیں کرتے کہ ہر انسان کے ضروریات پوری کی جا سکے تو اشیاء اور خدمات کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ طلب کے مقابلے میں اشیاء کی محدود ہونا قلت، اسکارسٹی کہلاتا ہے۔ قلت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر پانی، بجلی، گیس، خوراک یا وسائل کی قلت۔ کسی بھی شے کی قلت بہت سی وجوہات ہیں۔ بعض اوقات قدرتی آفات کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں یا خراب موسم، آندھی اور طوفان کی وجہ سے بھی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے خوراک کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ بجلی اور گیس کی کمی کی وجہ سے فیکٹریاں وقت پر سامان تیار نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے لوگوں کو اشیاء کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔